एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर चेक कर लेना। खैर एपिसोड के अंदर आगे बढ़ती है तो देखते हैं जो स्पिरिट सियोल बुक होती है वो कह रहा होता है कि बड़े भाई क्या हमें इस तरह ज़्यादा ज़रूरी है। देखने में तो ये अर्जेंट लग रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट रियलम के अंदर रहना और इसके अंदर चीज़ें समझना काफ़ी मुश्किल है। रे कहता है कि सबकी अपनी क्रिसमस टेंसी होती है। ड्रॉप्स माना को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल एल्ब्स की तरह, और वो दूसरी रेसेस के साथ ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होती है। लेकिन इकलौता एक ड्रॉप ऐसा है जो कि एरा के काफ़ी ज़्यादा करीब है और उन क्राफ्टमैन का नाम है ड्रॉफ, और हम आउटसाइडर्स है और मैं नहीं चाहता हूँ कि बाकी के जो ड्रॉफ है इस चीज़ से काफ़ी निराश हो जाए, इसलिए हम आराम से जाएंगे और आराम से ही वापस आ जाएंगे। पहाड़ चढ़ना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। शियोल बोक क्या तुम माना थोड़ा कम इस्तेमाल करोगे? जिसको वो शियोल बोक कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मैं वैसे भी माना का इस्तेमाल कम कर रहा था और अब मैं तुमसे चिपक के रहूंगा जिससे कि मुझे कुछ और भी नहीं करना पड़ेगा। जब तक कि मैं स्पिरिट जनरल नहीं बन जाता तब तक मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही चिपक के रहूंगा। जिसको वो रे कह रहा होता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें इवॉल्व होने के लिए माना, डिवाइन पावर और डार्क एनर्जी है उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी शियोल बुक कहता है कि हाँ मैंने इसे इस तरह समझाया था ताकि ये इंटरमीडिएट रियलम है उससे मेल खा सके, लेकिन अगर मैं सटीक रूप से बताऊँ तो 3 अलग अलग नेचर वाली पावर्स की जरूरत होती है। तभी रे कहता है कि अभी के लिए तो ये काफी मुश्किल है, लेकिन एक ना एक दिन हम इसका रास्ता ढूंढ ही लेंगे। जिसके बाद शियोल बुक कह रहा था कि ऑफकोर्स मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ बड़े भाई, आप किसी तरह इसे तो पूरा कर ही देंगे। और साथ ही वो सोच रहे होते कि सच में काफी अजीब है, एक इंसान जिस तरह ये अपना माना, स्टेमिना और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है ये ह्यूमन के लेवल का लगता ही नहीं है। तभी थोड़ा सा पास्ट का सीन हमें दिखाया जाता है जब वो लोग पवित्र जगह पर होते हैं जहाँ पर वेदी रखी हुई होती है। शियोल बुक रे से कह रहा होता है कि तुमने मुझे कहा था इसे लिखने के लिए तो मैंने सारी चीजें लिख ली, लेकिन एक दिन के अंदर तुम मुझे सारी याद करने के लिए कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये 5000 फॉर्मूला सेंटेंस है, ड्रैगन को भी 3 दिन लगेंगे एटलीस्ट इसे याद करने में। तभी देखते हैं कि जो रे होता है अपना एक ही बार में जो माना होता है उसको पुट कर देता है सीधा अल्टर के अंदर यानी वेदी के अंदर, और कह रहा होता है कि ये काम कर गया, अभी के लिए तो इससे काफी होना चाहिए एरा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो स्पिरिट होती है यानी सियोल बुक वो सोच रहा होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इसने सिर्फ उसे देखा था और अपने हाथों से एक कॉम्प्लेक्स आर्टिफैक्ट है उसको यहाँ पर एक डायमेंशन स्टोन है उसकी तरह हैंडल कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तभी रे कहता है कि शियोल बुक तुम्हें इस वेदी की रखवाली करनी होगी, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद शियोल बुक कह रहा था कि 1 मिनट रुको, तुम्हें मुझे भी अपने साथ लेके जाना होगा। हमने इस इंटरमीडिएट रियलम के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, तो मेरी जो स्पिरिट बॉडी है वो तुम्हारे साथ कनेक्ट हो चुकी है। अगर मैं फिजिकली तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तो मैं अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद रे कह रहा होता है तो आखिर एक जो स्पिरिट है उसको समन करने का आखिर मकसद ही क्या हुआ? हमने तो तुम्हें इसलिए समन किया था ताकि वेदी के कोर के रूप में तुम्हारा इस्तेमाल किया जा सके। जिसको सियोल बुक कह रहा होता है कि बड़े भाई ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं एक हाई रैंकिंग स्पिरिट हूँ, मेरे से जितने भी निचले दर्जे के स्पिरिट हैं उनको मैं कमांड दे सकता हूँ, यही मेरी एबिलिटीज हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एक जो स्पिरिट होता है उसको यहाँ पर समन कर लेता है, उस स्पिरिट का नाम सिल्फ होता है। अब जो सियोल बुक होता है कहता है कि सिल्फ इसे तुम गार्ड करो। तो बड़े भाई बताइए ये कैसा है? जिसको रे कह रहा होता है कि जब तक ये सॉल्व हो चुका है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम अपनी बॉडी को थोड़ा छोटा नहीं कर सकते हो? तुम काफी ज्यादा नोटिसेबल लग रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं जो शियोल बुक होता है अपने आप को एक छोटा सा बना लेता है यानी छोटी सी स्पिरिट के अंदर बना लेता है। अब वापस से प्रेजेंट की टाइमलाइन में हम लोग आ चुके होते हैं। इधर से हमें बताया जाता है वो दोनों एक साथ ड्रॉप विलेज के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन देखते हैं जो रे होता है उसको घर समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन से ड्रॉप का घर होता है। तो वे लोग देखते हैं कि वो लोग फाइनली उसका घर ढूंढ लेते हैं और उसके डोर बेल को जाके बजाते हैं। तो वे लोग देखते हैं कि सामने से जो ड्रफ होता है वो बाहर निकलता है और कह रहा होता है कि क्या तुम वही हो जिसको कि एरा ने भेजा हुआ है? जबकि यहाँ पर कोई भी बैरियर आर्टिफैक्ट एक्टिव नहीं है तो तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल हुआ होगा यहाँ पर आने में, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। अब रे उनको देखने के बाद सोच रहा होता है कि इनकी कंडीशन काफी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तभी रे उनसे कहता है कि आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम रे है। तभी ड्रफ कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी साइड में ये कौन है? जिसको रे कह रहा होता है कि असल में ये मेरा कुत्ता है जिसको कि मैंने खुद बड़ा किया है। जिसको ड्रफ कह रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा अजीब दिखाई दे रहा है, चलो अंदर आकर बात करती है। तभी शियोल बुक रे से धीमी आवाज में कह रहा होता है कि बड़े भाई क्या एक कुत्ता है? जिसका रे कह रहा होता है कि अगर मैं ये बताता कि तुम एक स्पिरिट हो तो और ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तभी देखती अगले ही सीन में लोग अंदर आ चुके होते हैं। अब जो ड्रफ होते हैं उनको चाय ऑफर करते हैं और कह रहे होते हैं कि अल्टर को वापस बिल्ड करने के लिए जो तुमने मेरे को ब्लूप्रिंट दिया हुआ है वो डिसेंट है, लेकिन सच में ये मेरे लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये इतना ज्यादा इजी स्ट्रक्चर भी नहीं है। और इसके अलावा तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर लग रही है, लग रहा है कि तुम एक हैमर भी नहीं घुमा पाओगे। सबसे पहले हमें लोहे के ऊपर हैमर मारने से प्रैक्टिस करनी होगी। रे कहता है क्या लोहे के
के ऊपर हथौड़ा मारना होगा। जिसके बाद ड्रफ कह रहे होते कि हाँ, हर एक चीज के अंदर अपना अपना पार्टिकल होता है, तुम्हारा जो वेदी है वो भी मेटल से ही बना होगा, तो इसलिए लोहे के ऊपर लगातार 1 महीने तक हथौड़ा मारते रहना होगा और इस तरह तुम लोहे के कणों को समझ पाओगे और साथ ही मजबूती है वो भी प्राप्त कर पाओगे। तभी रे कहता है कि बेसिक से बिल्ड करना इससे काफी अच्छा है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये अर्जेंट है, क्या मैं इसे जल्दी नहीं सीख सकता हूँ। जिसके बाद ड्रफ कह रहे होते कि अनफॉर्चुनेटली जो ब्लैक स्मिथिंग होती है वो इतनी आसानी से नहीं सीखी जाती है। अगर तुम चीजों को समझने में टाइम नहीं दोगे, यानी मटेरियल को तुम पहले नहीं समझोगे, तो तुम अच्छी चीजें हैं वो बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। तभी रे कह रहा होता कि कैसा रहेगा अगर मैं एक टेस्ट दूं तो। जिसके बाद ड्रफ कह रहे होते क्या एक टेस्ट। जिसके बाद रे कह रहे होते कि हाँ, मैं यहाँ पर जल्दी सीखने की कोशिश करूंगा, अगर मैं इसे जल्दी नहीं कर पाता हूँ तो आपने जैसा कहा है लोहे के ऊपर हथौड़ा मारना वैसा ही मैं करूंगा। तभी ड्रफ कह रहे होते कि चलो ठीक है, ये रहा एक सिंपल ब्लूप्रिंट, तुम इसे 3 दिनों के अंदर खत्म कर देना। और एक मैजिक आर्टिफैक्ट बनाने की जो की है वो ये है कि तुम कितनी एक्यूरेटली मेटल के अंदर मैजिक सर्कल पुट करते हो। अगर तुम में हुनर है, भले ही वो सही नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह तुम्हें उसे किसी चीज में तो काम लाना ही चाहिए। खैर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मटेरियल देता हूँ। बेसिकली जो मैजिक आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो माना स्टोन को बेस मेटल के अंदर ऐड करके बनाया जाता है। जितना ज्यादा माना स्टोन की प्योरिटी होगी, क्राफ्टमैनशिप जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आर्टिफैक्ट की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए माना स्टोन है वो लेकर आता हूँ। तभी देखते हैं कि जो सियोल बुक होते हैं वो कह रहा होता है कि बड़े भाई इस ड्रॉप की कंडीशन है वो देखने में थोड़ी अजीब लग रही है। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि लगता है कि ये बीमार है। अगले सीन में देखते हैं जो ड्रॉप होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं। रे काफी सरप्राइज हो जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।